अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। वहाँ अंदर क्यों नहीं है, हमको कैसे पता लगेगा? जोर पड़ता है बोलने में, बोलने में जोर पड़ता है, पता ही नहीं लगता कि आवाज़ जा रही है। छोटे कालम थे ना अपने, रखा तो है। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जन पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लें, सभी लोग तिलक लगा लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भृत निर्जन यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमते जले नभसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस सिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिजक कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के कणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर्घट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम अक्षत प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से सार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई
धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्नित के चतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम रोम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निश्चय गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरा मारातिकम तो व्योरो तार्यामी इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध वर मिलाय करके गंधाम चिन्हित करूँ अभिषेक प्रभु कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। एक तरफ इला अशोक दोषी गुलालबाड़ी मुंबई। अशोक दोषी मुंबई वालों को झारी दे दें और दिनेश परोनीगर गुलालबाड़ी मुंबई उनके हाथ में अशोक दोषी के हाथ में झारी दे दें और दिनेश परोनीगर गुलालबाड़ी मुंबई उनके हाथ में। हाँ जी। शांति धारा के लिए अशोक दोषी इला दोषी गुलालबाड़ी मुंबई उनके हाथ में एक तरफ झारी दे दें और दूसरी तरफ से दिनेश परोनीगर गुलालबाड़ी मुंबई उनके हाथ में झारी दे दें और प्रवीण चंद शाह हो तो उनके हाथ में झारी दे दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम रोम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख चतुर्भि संघस्य श्री दिनेश परोनीगर गुलालवाड़ी मुंबई साधना अभिषेक केवना श्लोक धृति पूजा पारस लब्धि मुंबई निवासित परिवार से सौ इला अशोक दोषी गुलालवाड़ी मुंबई ऋषभ मेघा जिनय अंकित सोनिया प्रसा द्वैत लाभेश आभा तन्वी मुंबई निवासित परिवार से स्वर्गीय चंद्रप्रभा की स्मृति में प्रवीण चंद शाह भूमिका विजय वत्सल आसना नारायणपुरा अहमदाबाद निवासित परिवार से श्री भारती बेन खासगीवाला अश्विन अवंतिका अदिति आरा मुंबई नेहा अनिमेश सेठ अतिथि मुंबई नीलिमा शरद गांधी उदयपुर स्वर्गीय मिलन गांधी की स्मृति में सपरिवार से चौधरी अज्जू भैया शिवपुरी मास्टर सनत जैन मारोरा शिवपुरी चंदेश जैन शास्त्री ग्वालियर पंडित सुरेश जैन मारोरा इंदौर निवासित परिवार से भाग्या जैन पुत्री सुरेंद्र जैन जम्मू जीवसनापुर जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से सभी विद्वानगण सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी 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 चिंचिंदी बिंबिंदी
छिंछिंदी बिनबिंदी नदी जलभयम छिंछिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वनिग्धादि बंधन भयम छिंछिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभूत पिशाच वंटडाग निशा किन्यादि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी हानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी हानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी भयम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी बिनबिंदी भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सामुदायिक विद्वेषम सर्वभैरम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी भाग्यम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी पापम छिंछिंदी बिनबिंदी विद्याम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वग्रहभयम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अवाल अग्रसी महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सिकनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम आद्या नामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरकंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा भगवान शांतिनाथ गर्भ कल्याणक महोत्सव शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाहा। हे षोडश श्री शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो भाग्यम करो करो मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो दयाः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कतलिघात्मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथ आदि के शांत कराए सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम विसुगंधि जलेन जिन पितमया मत्स्य कसोपरि साधारण चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ समस्त पदाधिकारी विद्वद्गणस्य सपरिवारस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु श्री अशोक दोषी इला दोषी एवं साथ में आए समस्त परिवारस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांग पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा। आज भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर पावन धरती पर भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक महोत्सव इंद्रों ने मनाया था। आज भाद्र कृष्णा सप्तमी के दिन एक अर्घ चढ़ाएंगे हम लोग। भादो कृष्णा पाक सप्तमी तिथि शुभ आई गर्भ बसे प्रभु आप सब जन मन हर्षाई इंद्र सुरासुर संग उत्सव करते भारी हम पूजे धर प्रीत जिनवर पद सुखकारी ओम ह्रीं भाद्रपद कृष्णा सप्तम्याम श्री शांतिनाथ गर्भ कल्याण का अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भगवान शांतिनाथ के गर्भ कल्याण के शुभ अवसर पर यहाँ पर रत्न वृष्टि होगी। इंद्रों ने आकर के कुबेर ने आकर के रत्नों की वर्षा की थी। कोई भी अपना नाम दे दे रत्न वृष्टि के लिए किसी भी राशि में। मनोज जैन मैनेजर ध्यान दें, किसी भी राशि में किसी का नाम ले ले रत्न वृष्टि करना है। रत्न वृष्टि के लिए कोई नाम दे दीजिए। चलिए किनका नाम है? श्री अशोक दोषी, सौ इला दोषी, मुंबई गुलालबाड़ी
उन्होंने आज शांति धारा के लिए 51 रुपये लिखवाए हैं और रत्न वृष्टि भी उन्हीं की ओर से की जा रही है। 51 रुपये उपलक्ष्य में प्रदान किए हैं, उनको धन्यवाद। चलिए रत्न वृष्टि कराइए, वहाँ पर जाओ, रत्नों का कलश दीजिए, रत्न वृष्टि कराइए। ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ के गर्भ कल्याणक दिवस शुभ अवसर पर रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। जय बोले शांतिनाथ भगवान की, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की, शाश्वत अयोध्या हसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिनाथ पाए मजे। ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हरनाथ तीनों भगवान हसनापुर में विराजमान, उनके चरणारविंद में जला अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंद सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुलक चुलिका सभी पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। सभी विद्वानगण शीघ्र पंडाल में पहुंचे, विद्वानों से अनुरोध है तब तक पूजा बाद में कर लीजिए। तब तक मंत्र पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मंच पर पधार चुकी है। माता जी का विषय के ऊपर मंगल उद्बोधन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी विद्वानगण जैसे कि कल सूचना दी गई थी, पूजन 7 बजे के बाद करें और पूज्य माता जी के प्रवचन में जरूर शामिल हों। सभी विद्वानगण कृपया मंदिर जी से पंडाल में आकर के अपना स्नान ग्रहण कर लें। माइक चालू करो माता जी का। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। चालू है वहाँ से कर। तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। पहले जो है 16 कारण पर्व अनादि निधन शाश्वत पर्व, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम हरम अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीम हरम अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का मंत्र। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। पुनश्च श्रुतस्कंद का मंत्र। ओम ह्रीम श्रीजिन मुखोद्भूत स्याद्वाद नई गर्भित। ओम ह्रीम श्रीजिन मुखोद्भूत स्याद्वाद नई गर्भित। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च आज है भाद्रपद कृष्णा सप्तमी, भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, सभी विद्वत गणों, आज हमने जो है कल लिया था विषय कि समूह शरण जो है वो जो आगम के आलोक में और जो वर्तमान प्राचीन बने हुए थे अजमेर में, सुजानगढ़ में आदि
उनकी जो रचना थी समतल भूमि पर जो यहाँ बनी हुई है, जैसे अभी आप वहाँ बैठे हुए हैं, इस समोसरण मंदिर में भगवान ऋषभदेव का समोसरण बना हुआ है, इस समतल भूमि पर बना हुआ है। ऐसे ही प्राचीन समोसरण रहे हैं और आकाश में अधर जो तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण बनते हैं वो समतल भूमि जिनकी रहती हैं, 8 भूमियाँ आदि, और बीच में गंधकुटी में शिखर समेत गंधकुटी में भगवान विराजमान रहते हैं कमलापथन पर सिंहासन में। सिंहासन भी आवश्यक होता है। 8 प्रातिहार में एक सिंहासन प्रातिहार है। आज वो सिंहासन प्रातिहार भी लोग समोसरण में नहीं दिखाते हैं, केवल कमलासन दिखाते हैं। सिंहासन प्रातिहार भी अति आवश्यक है। तो ये आगम के आलोक में समोसरण की चर्चा हुई है। अब मैं आज आपको ले चलूँ ह्रीम। ह्रीम बीजाक्षर है, जिस ह्रीम, ओम ह्रीम, सभी मंत्रों के साथ हम ओम और ह्रीम अवश्य लगाते हैं। ओम है प्रणव अक्षर और ह्रीम है बीजाक्षर जो 24 तीर्थंकरों से समन्वित है। इसमें 24 तीर्थंकर यथास्थान विराजमान हैं। उस विषय में थोड़ा हम आपको आज ले चलेंगे, कहाँ कहाँ कौन से भगवान विराजमान हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि ह्रीम को पंचवर्णी माना है। उसका नाद यानी जो लाइन है वो लाल मानी है और उस लाइन में लाल वर्ण वाले 2 तीर्थंकर विराजमान किए हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो हमें पंक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, श्लोक प्राप्त हुआ है उसमें, और जो हरा है वो पीत वर्ण का है, क्योंकि स्वर्णिम वर्ण के, प्रीत वर्ण के 16 तीर्थंकर उस हरा में विराजमान है, हरा में। और जो ईकार की मात्रा है वो हरि है। हरित वर्ण वाले 2 तीर्थंकर हैं, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, तो वही से ई की मात्रा में विराजमान है। और नाद जो अर्धचंद्राकार है वे श्वेत है, और श्वेत वर्ण वाले तीर्थंकर चंद्रप्रभु और पुष्पदंत उसमें विराजमान है। और बिंदु जो है नीली है, बिंदु नीली समप्रभा, बिंदु नीली मानी है। तो नील वर्ण के 2 तीर्थंकर हैं, मनसुव्रतनाथ और नेमिनाथ, वो बिंदु में विराजमान है। इस प्रकार पंचवर्णी ह्रीम में यथा स्थान 5 वर्ण वाले तीर्थंकर विराजमान हैं। और इसका श्लोक है, देखिए आप, नादश्चंद्र समाकारो बिंदुर नील समप्रभा कलारुण समासांता शरणाभा सरतोमुखा शिरा सल्लीन ईकारो विनीला वर्णतः स्मृता वर्णानुसारी तन सल्लीनम तीर्थकरण मंडलम नमः। चंद्रप्रभ प्रसुदंतो, चंद्रप्रभ प्रसुदंत श्वेत वर्ण के हैं तो नाद में विराजमान है, नादस्थित समस्थित हो। चंद्रप्रभ प्रसुदंत श्वेत वर्ण के हैं तो नाद यानी अर्धचंद्राकार जो है उसमें विराजमान है। और बिंदु मध्यगतौ नेमि सुव्रतौ जन सप्तमौ, बिंदु नीली है तो नीली वर्ण के 2 तीर्थंकर हैं, मनसुव्रत भगवान और नेमिनाथ भगवान, वो बिंदु में विराजमान है, 2 तीर्थंकर। चंद्रप्रभ प्रसुदंतौ नादस्ते समासतो बिंदुगत भतो नेमि सुव्रतौ जन सप्तमौ। पद्मप्रभ वासपूज्यौ कलापद मधिसतो, पद्मप्रभ वासपूज भगवान लाल वर्ण के हैं और कला में विराजमान है, जो लाल वर्ण की कला है, लाइन है। सिर स्थित सल्लीनौ सुपार्श्व पार्श्व जिनोत्तम, जो ईकार वर्ण है उसमें वो हरित वर्ण का है, उसमें हरित वर्ण के 2 तीर्थंकर हैं। हरित वर्ण के 2 तीर्थंकर हैं सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, ये उस ईकार में विराजमान हैं। और शेषा तीर्थंकरा सर्वे हरस्थाने नियोजिता है माया बीजाक्षरम प्राप्त चतुर्विंशतिरता। शेष जो 16 तीर्थंकर हैं वो हरा में विराजमान है। हरा पीत वर्ण का है, स्वर्णिम वर्ण का है, उसमें विराजमान है। ऐसे पंचवर्णी ह्रीम। मेरी भावना के अनुसार हमारे
कार्यकर्ताओं ने तो ह्रीम विराजमान की सबसे पहले तो धातु की बनी, तो पंचवंडी नहीं बनी है, धातु की बनी है, पीतल की, उसमें किंतु यथा स्थान तीर्थंकर विराजमान हैं। कला में पद्मप्रभास पूज्य, ईकार की मात्रा में सुपार्शनाथ पार्शनाथ, नाद में यानी अर्धचंद्राकार में चंद्रपुर पुष्पवंत और बिंदु में नेमिनाथ पंचव्रत और हेरा में 16 तीर्थंकर ऋषभदेव अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ शीतलनाथ श्रेयांसनाथ विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ और मल्लीनाथ और नवी और वर्धमान, ये 16 तीर्थंकर हरा में विराजमान हैं और स्वर्णिम वर्ण के हैं। पंचवंडी तीर्थंकर माने गए हैं। दौ कुंदेन्दु तुषार हार धौलो द्वाविंद्र नीला प्रभु आदि श्लोक के अनुसार 5 वर्ण के तीर्थंकर पंचवर्णी ह्रीम में यथा स्थान विराजमान है। भले ही पंचवर्णी नहीं बन पाई कागज में, और हमने जगह जगह पहले ईस्वी सन 1972 आदिकों में दिल्ली में अनेकों स्थानों पर ह्रीम के जो शिक्षण शिविर प्रशिक्षण शिविर आदि किए, उसमें यथा स्थान लोगों ने कागज पर और कपड़े पर ह्रीम आदि बनाए, पंचवर्णी बनाए और पंचवर्णी बनाकर यथा स्थान पंचवर्णी तीर्थंकर उसी वर्ण के उसमें दिखाए हैं कागज और कपड़े पर। लेकिन धातु के ह्रीम में अभी कनाट प्लेस में दिल्ली में जो ह्रीम श्वेत पाषाण की विराजमान हुई हैं, उनको पंचवर्णी भले नहीं किया है, लेकिन यथा स्थान पंचवर्णी रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की हमारे रंजन कीर्ति जी ने अभी 4 वर्ष पूर्व दिल्ली में कनाट प्लेस में, उसमें यथा स्थान उन्होंने वर्ण के तीर्थंकरों को रत्नों की प्रतिमाओं को विराजमान किया है। तो बात यही है कि ये ह्रीम आगम के परिप्रेक्ष्य में पंचवर्णी ह्रीम पंचवर्णी न भी हो तो यथा स्थान तीर्थंकर होना चाहिए। कला में 2 पद्म प्रभास पूज्य, ई की मात्रा में 2 सुपार्शनाथ पार्शनाथ, अर्धचंद्राकार में 2 चंद्रपुर पुष्पवंत, बिंदु में 2 नेमिनाथ वंशव्रत, और हरा जो है हरा हा में हरा लगा हुआ है, हरा उसमें 16 तीर्थंकर स्वर्णिम वर्ण के जो माने गए वो 16 तीर्थंकर यथा स्थान विराजमान करना चाहिए। हमारी भावना के अनुसार जगह जगह बहुत जगह ह्रीम बनी है, राजस्थान में भी 1-2 जगह बनी है और दिल्ली में भी सतघरा मंदिर में विराजमान करके पंचकनाड़क कराया था बहुत जगह। तो ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में यथा स्थान भगवान विराजमान किए गए। अभी हमने 3-4 वर्ष पूर्व दिल्ली से हस्तिनापुर आते समय एक अनुभव किया कि मध्य में 4-5 जगह ह्रीम विराजमान मिली हमें। कुछ साधुओं ने जो ने श्रावकों ने ह्रीम विराजमान किए हैं, उसमें जो है यथा स्थान न होकर के चाहे जहाँ लाइन में 6-7 तीर्थंकर विराजमान कर दिए, ई की मात्रा में कई तीर्थंकर विराजमान कर दिए आदि अनेकों तीर्थंकर यथा स्थान न विराजमान करके चाहे जहाँ चाहे जो तीर्थंकर अधिक विराजमान कर दिए। ये सब अक्रम से देखकर कम से कम जहाँ की तहाँ तीर्थंकर विराजमान होना चाहिए, भले ही पंचवर्णी न हो। तो ये जो है ह्रीम को आगम के आलोक में और श्लोक के आधार से जो रचना है उसको न देखकर यथा स्थान ये जो चाहे जहाँ चाहे जो हो गया देखकर थोड़ा मुझे कष्ट जरूर हुआ। इसीलिए मैंने इस विषय को भी थोड़ा रखा है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ग्रंथों के आलोक में हमें और आपको उसका संशोधन और उसके यथा स्थान कम से कम भगवंतों को विराजमान करना चाहिए। तीसरा विषय मैं लेऊँ आपको, आप लोग बहुत बारीकी ध्यान देंगे। सिद्ध शिला जो लोक के अग्रभाग में है वो धर्मास्ति काया भावात, ये सूत्र है, लोक के बाहर नहीं है, लोक के अंदर है।
धर्मास्तिकाय का अभाव होने से तनुवाद वलय में अंतिम स्थान पर सिद्ध शिला है। और वो सिद्ध शिला कैसी है, इस पर भी हम चिंतन करेंगे। आज सिद्ध शिला बनाने की जो परंपरा बन गई है जगह जगह, चाहे 3 लोग नहीं हो तो कहीं प्रतिष्ठा आदिकों में भी वो द्वितीया के चांद के समान बनाते हैं। आप लोग ध्यान रखें, द्वितीया के चांद के समान किनारे कटे हुए से बनाते हैं। सभी विद्वान ध्यान देंगे इस बात पर बहुत अच्छी तरह से। हमें त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में प्राप्त हुआ है उत्तान चषक मेव। सिद्ध शिला कैसी है? सीधे रखे हुए कटोरे के समान, समतल है, ऊपर समतल है, पुनः घनोदधिवाद वाले घनवाद वाले देकर के तनुवाद वाले में सिद्ध भगवान विराजमान है। तो भव्यात्माओं, सिद्ध शिला का आकार हमेशा ध्यान रखें, अर्धचंद्राकार। आधा चंद्र कैसा होता है? अष्टमी का चंद्रमा कैसा होता है आप लोगों को मालूम है ना? आधा चंद्र। अर्धचंद्र जो है, जैसे एक नारंगी को किसी गोले को लेकर के आप 20 से 2 कर दें तो ऊपर का हिस्सा जो है समान, ऐसे समान हिस्से के समान सिद्ध शिला का आकार है। सिद्ध शिला का आकार जो है, ऐसी सिद्ध शिला आप हस्तिनापुर में 3 लोग की रचना देखेंगे, वहाँ पाएंगे, पाषाण में बनाई गई। हमारे यहाँ प्रतिष्ठाचार्यों को हमेशा निर्देश रहा है वो अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला जो है पाषाण की इतनी बड़ी रखते हैं। वो ध्यान रखो, द्वितीया के चांद के समान सिद्ध शिला न होकर के अर्धचंद्राकार है। सभी विद्वान हमारी बात समझ रहे हैं ना? आप बताएंगे अर्धचंद्राकार का अर्थ क्या है? अर्धचंद्राकार का अर्थ है ना आधा चंद्रमा, अष्टमी का चांद, अष्टमी का चंद्रमा, आधा चंद्रमा। द्वितीया का चंद्रमा जो है वो कटा हुआ सा रहता है। तो सिद्ध शिला उत्तान चषक मेव, टीकाकारों ने उसको दिया है। और ये एक सिद्ध शिला के बारे में मैंने आपको स्पष्टीकरण किया, ह्रीम के बारे में स्पष्टीकरण किया। ऐसे ही क्या है कि 3 लोग की रचना सबसे पहले मेरी प्रेरणा के अनुसार कई जगह शिलान्यास हुए हैं, रास्ते में मार्ग में कहीं बनी नहीं, लेकिन हस्तिनापुर में बनने का योग रहा, वहाँ बनी है 3 लोग की रचना। आप देखेंगे 3 लोग की रचना में अगर विस्तार से आपको हम ले चलें तो जो वर्तमान में जैन प्रतीक का चिन्ह बनाया गया है 3 लोग का आकार क्या है? 14 राजू ऊंचा। तो आप पढ़ते हैं ना, 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान। 14 राजू ऊंचा है और नीचे 7 राजू चौड़ा है, और बीचों बीच में मध्य में घटते हुए 1 राजू रह गया है बीच में कमर के पास। जरा 3 लोग का आकार बनाकर खड़े हो जाए हमारे ये जीवन प्रकाश जी। ये 3 लोग का ध्यान करते हैं, कराते हैं। 3 लोग का आकार बनाएंगे, पैर को अच्छा फैला करके, पैर को खूब फैलाए। ऐसा देखिए, ये 3 लोग का आकार है। धोती हटाओ, ऊपर का दुपट्टा जरा अलग करो। हाँ, ऐसा 3 लोग का आकार जो है ये बनता है। मध्य लोक में 1 राजू, पुनः 3 राजू ऊपर जाकर के कटनी के पास 5 राजू है, और पुनः ऊपर जाकर के घटता हुआ यहाँ 7वें राजू के पास यहाँ 1 राजू रह गया है। माने नीचे 7 राजू है फैला हुआ पैर के पास, बीच में 1 राजू, और हाथ की कोहनी के पास 3.5 राजू के पास ऊपर जो है 5 राजू है, और ऊपर में 1 राजू है। ऐसा इसका आकार है 3 लोग का। अब आप देखेंगे इसमें बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। बीचों बीच में तृष्णाड़ी है, 1 राजू चौड़ी 1 राजू मोटी, बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। तृष्णाड़ी का अर्थ क्या है आप बताएंगे? तृष्णाड़ी का अर्थ क्या है? जिसमें त्रस रहते हैं। तृष्णाड़ी के बाहर केवल स्थावर है, वहाँ त्रस नहीं है। तृष्णाड़ी के बाहर त्रस नहीं है और न जा सकते हैं। तो तृष्णाड़ी के अंदर ही अंदर त्रस है, और नीचे 7 राजू में
निगोद है सबसे पहले नीचे नित्य निगोद, पुनः 7 नरक हैं, सप्तम छठा पांचवा चौथा, ऐसा नीचे से लेंगे तो सप्तम से लेंगे और ऊपर से लेंगे तो प्रथम से लेंगे। तो ऐसे 7 नरक मैं कई बार ध्यान कराती हूँ। तो अधोलोक में 7 राज्यों में हम जो है कई ध्यान कराते हैं तो 10 हिस्से कर देते हैं। एक निगोद को दे दो, 7 नरक को दे दो, 8 हिस्से गए, 2 हिस्से बचाओ। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के आप लोग तत्वार्थ पढ़े हुए हैं, सब पढ़ाने वाले हैं। सभी लोग इसमें जो है अधिकतम विद्वान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तत्वार्थ का प्रवचन भी करते हैं। तो रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। अब बहुल भाग में प्रथम नरक है, आप लोग ध्यान देंगे बहुत बारीकी से। और खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन है अधोलोक में। आप करते हैं ना, गौतम स्वामी की वाणी में भी है, ऊर्ध्वमह तिरिलोय सिद्धाय धनानी नमस्वामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जो सिद्धायतन यानी जिन मंदिर हैं उनकी हम वंदना करते हैं। गौतम स्वामी ने वंदना की है। 3 लोक के वंदना में अधोलोक में खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं उनके जितने भवन उतने मंदिर, और व्यंतर देवों के असंख्यातों भवन हैं। और मध्यलोक में उनके भवनपुर और आवास भी हैं। तो व्यंतर देव मध्यलोक में भी हैं और अधोलोक में भी हैं, लेकिन भवनवासी देव अधोलोक में ही हैं, मध्यलोक में नहीं है। वो आने जाना उनका अलग है, आते जाते हैं भगवान के पांचों कल्याणकों में आते हैं सब, चारों निकाय के देव, और अपने क्रीड़ा के लिए विचरण के लिए भी आते रहते हैं। तो भवनवासी देवों के भवन और व्यंतर देवों के भवन खर भाग और पंख भाग में हैं। उसमें नरक नहीं है। हमारे एक बार एक विद्वान ने कह दिया नरक में जो है मंदिर बने। हमने कहा नहीं, नरक में नहीं मंदिर, ध्यान रखें। आगम के आलोक में रत्न भाग पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। अब बहुल भाग जो तीसरा है उसमें नरक है, प्रथम नरक। और ऊपर के 2 भाग में नरक नहीं है, अंधकार भी नहीं है, वहाँ केवल दिव्य प्रकाश। और भवनवासी देवों के भवन 7,72,00,000 और व्यंतर देवों के भवन एक राज्यों में असंख्यातों भवन हैं। उन सब में जिन मंदिर हैं, तो व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर की हम वंदना करते हैं। गौतम स्वामी ने भी वंदना की है। चैत्र भक्ति में गौतम स्वामी ने कहा है कि असंख्यातों भवनवासी देवों के भवन में स्थित तीर्थंकर की जिन प्रतिमाओं को, जिन मंदिर, जिन प्रतिमाओं को नमन हो, नमस्कार हो। अब हम आपको मध्यलोक में लाएं। एक राज्य का मध्यलोक है। एक राज्य में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने? असंख्यात। जम्बू द्वीप, लवणादादियो द्वीप, शुभ नामानो द्वीप समुद्रा है। जम्बू द्वीप को लेकर के शुभ अच्छे अच्छे नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो अंतिम द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, अंतिम द्वीप है। और अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। और सब एक दूसरे से दूने 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 होते गए हैं। जम्बू द्वीप से दूना, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। तो दोनों तरफ से लेंगे उसको, चारों तरफ घेरे हुए है तो 5 लाख हो गया। फिर धात्री खंड 4 लाख का है, तो दोनों तरफ का लेंगे तो 8 लाख हो गया। फिर कालोदशी समुद्र 8 लाख का है, दोनों तरफ से लेंगे 16 लाख हो गया। पुनः पुष्कर द्वीप भी आधा लेना, तो आधा जो है 8 लाख का रहा, दोनों तरफ 16 लाख। तो ऐसे जो है बीचों बीच मानसोत्तर पर्वत होने से 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का आवास है। मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य न रहते हैं, न जन्मते हैं, न जाते हैं। यह नियम है, चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो। मनुष्यों का अस्तित्व केवल जम्बू द्वीप, धात्रीखंड और आधा पुष्कर द्वीप, पुष्करार्थ द्वीप, 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। तो 2.5 द्वीप तक मनुष्यों के आकृतिम जिन मंदिर जो माने हैं, मध्यलोक के आकृतिम जिन मंदिर
कोई बताएंगे मध्यलोक के आकृति पिंजर मंदिर कितने हैं? 458। 458 आकृति पिंजर मंदिर मध्यलोक में हैं। और वो 458 ढाई द्वीप तक नहीं है, ध्यान रखें, ढाई द्वीप तक तो 398 ही है। आगे 8वें नंदीश्वर द्वीप में 52 है, नंदीश्वर द्वीप में 8वें द्वीप में 52 है। और कुंडलवर द्वीप और रुचोगर द्वीप के कुंडलवर पर्वत रुचोगर पर्वत पर 4-4 होने से 60 जिन मंदिर ढाई द्वीप से बाहर हैं। तो वहाँ मनुष्य नहीं जाते हैं, विद्याधर भी नहीं जाते हैं, चारणधारी मुनि भी नहीं जा सकते हैं, केवल वहाँ देव ही जाते हैं, देव ही वंदना करते हैं। ये नियम है नंदीश्वर द्वीप में। न तो कोई मनुष्य आज तक गए हैं, न कोई चारणधारी मुनि गए हैं, न तीर्थंकर गए, न कोई गए हैं, न उनके समोसरण गए हैं। ढाई द्वीप तक ही रहते हैं, मानसरोवर पर्वत तक। तो ये मानसरोवर पर्वत तक 398 मंदिर हैं, आकृतिमंजन मंदिर। और बाहर नंदीश्वर द्वीप में 52, कुंडलवर द्वीप और रुचोगर द्वीप में 4-4, ऐसे 458 आकृतिमंजन मंदिर मध्यलोक में हैं। और ऊर्ध्वलोक में 16 सर्ग, हमने इसके 21 भाग किए हैं, उस पर कल ले चलेंगे आपको। उसमें जो है समझने के लिए 8 भाग में 16 सर्ग हैं, बीच बीच में 2-2 सर्ग एक साथ हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ऐसा 2-2 सर्ग एक साथ हैं। पुनः 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक हैं, पुनः एक हिस्से में 9 अनदिश हैं, पुनः एक हिस्से में 5 अनुत्तर हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, तलवार, सिद्धि। और उसके बाद ऊपर में जाकर के ईशत प्रागभारा नाम से पृथ्वी है, उसमें मानसोत्तर पर्वत के बराबर, ढाई द्वीप के बराबर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। जो सिद्ध भगवान ढाई द्वीप से ही सिद्ध होते हैं, ढाई द्वीप से ही सिद्ध हुए हैं, होते हैं और होंगे, वो उस सिद्ध शिला पर जाकर, उसके ऊपर भी बहुत कुछ ऊपर तनुवाद बले में जाकर विराजमान है। तो अभी क्या है, एक जगह दिल्ली के पास बड़ा गांव है, वहाँ 3 लोग की रचना बन रही थी। और उन लोगों ने जो है कुछ भी करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे बहुत पुरानी बात हो गई है, 15-20 वर्ष पुरानी, इससे अधिक हो सकती है। इंदौर के थे एक बाबूलाल जी पाटोदी, उन्होंने पत्र लिख कर के बहुत कुछ कहलवाया कि आप 3 लोग का अध्ययन पहले माता जी के पास जाकर कर लें। मैंने कहा माता जी के पास करने की क्या ज़रूरत है? अरे त्रिलोक सार पढ़ें, त्रिलोक परिणति पढ़ें और शास्त्रों की चर्चा विद्वानों में बैठकर करें। 3 लोक में कहाँ 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 क्या है, कहाँ नरक है, कहाँ निगोद है, कहाँ से जो है देव आदि हैं, और कहाँ पर मध्यलोक है, कहाँ ऊर्ध्वलोक है आदि, कहाँ तक जिन मंदिर हैं आदि। आखिरकार उन्होंने क्या किया है, आप कभी जाकर देखना, जहाँ निगोद है ना नीचे, वहाँ तो नंदीश्वर बनाया है, और जहाँ नरक आदि है वहीं सब रचनाएं बना दी हैं। और सब अलोकाकाश में, मतलब अलोकाकाश में नहीं, इसी तृष्णाड़ी के बाहर ही, तृष्णाड़ी के बाहर अधिकतम प्रतिमाएं रख दी हैं, खूब सारी प्रतिमाएं विराजमान कर दी हैं। आगम के आलोक में जो कई वैज्ञानिक लोग, अजैन लोग अगर शोध करने आएंगे तो क्या करेंगे आप बताइए। तृष्णाड़ी के बाहर और अधोलोक में जहाँ नरक और निगोद है, वहाँ पर उन्होंने नंदीश्वर जी बना दिया है, 30-24 की भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान कर दी हैं, और तृष्णाड़ी के बाहर भी बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान कर दी हैं। अनेकों विद्वानों के मना करने के बावजूद भी, अनेकों विद्वानों ने मना किया, साधुओं ने मना किया, और ख़ास करके इंदौर के बाबूलाल जी पाटोदी ने अत्यधिक रूप से जोर दिया कि मैंने कहा भैया आप त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि देखें। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये रहा, और उसके चारों कोनों पर, वो 3 लोग रचना के चारों कोनों पर एक एक स्तंभ खड़े कर दिए हैं, और उसी का वो मोमेंटो बना करके लोगों को दे रहे हैं। तो कई लोग आकर हमारे से प्रश्न किए कि 3 लोग के बाहर ये स्तंभ खड़े हैं, इनमें भगवान है क्या? हमने कहा भैया 3 लोग के बाहर स्तंभ है ही नहीं, अलोकाकाश है वहाँ, लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है, वहाँ कुछ नहीं है।
केवल एक आकाश आकाश, और तृष्णादि के बाहर असंख्यातों, बल्कि जो कहिए अनंता अनंत स्थावर जीव हैं। एक इंद्रिय पृथ्वी का, एक जल का, एक अग्नि का, एक वायु का, एक वनस्पति का, एक सूक्ष्म, वहाँ भी बादल नहीं है, सूक्ष्म है। तो बात यही है, तृष्णादि के अंदर ही त्रस जीव हैं। और ये जो रचना है नरक की और निगोद की, नरक की खास करके नरक की रचना, स्वर्ग की रचना, मध्यलोक की रचना, ये सब यथास्थान होना चाहिए। 7 राजू में तो नरक ही नरक है, खर भाग पंख भाग में देवों के भवन है, और मध्यलोक में एक राजू मात्र मध्यलोक में केवल 2.5 द्वीप तक ही 458 जिन मंदिर हैं। इसके बाहर जिन मंदिर हैं किनके हैं, कौन बताएंगे? व्यंतर देवों के हैं असंख्यातों, और ज्योतिर्वासी विमान असंख्यात हैं। ज्योतिर्वासी विमान शास्त्र में लिखा हुआ है, तिरुपति में, जम्बू द्वीप से लेकर के और स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप तक असंख्यातों ज्योतिर्वासी विमान आकाश में हैं। जम्बू द्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्यातों द्वीप समुद्र बीच में हैं, सबके ऊपर ज्योतिर्वासी देव हैं। तो ज्योतिर्वासी देव और व्यंतर देव, ज्योतिर्वासी और व्यंतर देवों के असंख्यातों भवन और भवनपुर, ये तृष्णा, ये जो है ये तृष्णादि के अंदर ही अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र तक हैं, और 2.5 द्वीप तक मध्यलोक के जिन मंदिर हैं, यह हमेशा ध्यान में रखें। वो 2.5 द्वीप तक जो 398 हैं, और 13 द्वीप तक जो हैं, 13 द्वीप तक 458 जिन मंदिर हैं, 13 द्वीप तक। ये सब रचना हस्तिनापुर में जैन भूगोल की रचना, जम्बू द्वीप, धातकी खंड, पुष्करार द्वीप, नंदीसर द्वीप, 13 द्वीप की रचना आदि सब, जो 13 द्वीप की रचना जब जम्बू द्वीप पर बनी हुई है हस्तिनापुर में, एक हॉल के अंदर बहुत बड़े, वहाँ सब दिखाई गई है। तो बात यही है कि आप इस बात को ध्यान में दें। ये क्या है? पांचों मेरु पर अभिषेक होता है तो देवगण तो जाते ही हैं, और 2.5 द्वीप तक विद्याधर, चारणधिधारी मुनि आदि जाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, विष्णु कुमार मुनि ने जब 700 मुनियों की रक्षा के लिए वामन का वेश बनाया था, तो अपनी विक्रिया से 3 पॉइंट धरती मांगी थी, तो मानसोत्तर पर्वत तक पैर रखा था। एक पर्वत रखा था सुमेरु पर्वत पर, और दूसरा रखा मानसोत्तर पर, 2.5 द्वीप नाप लिया, और तीसरे पैर की जगह नहीं, आधार में आकाश लटका, आकाश में आधार, एकदम देवगण आ गए, असंख्यातों देवगण के विमान रुक गए जाते हुए, आकाश में हाहाकार मच गया था, और सब लोग आकर क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो भगवान, क्षमा करो क्षमा करो। तब विष्णु कुमार मुनि ने पैर उठाया था। तो रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी मुनि, रिद्धिधारी मुनि 5 मेरु पर भी जाते हैं अभिषेक देखने, और 2.5 द्वीप तक भी जा सकते हैं, जाते हैं, जिनकी अपनी रिद्धि है, जहाँ तक जिनकी रिद्धि है, इस बात को ध्यान में रखें। 2.5 द्वीप से परे मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। विष्णु कुमार मुनि ने मानसोत्तर पर्वत तक 2 पैर में नाप लिया था। ये बात आप आगम के आलोक में देखें, कथा में देखें, तो बात यही है कि ये मैंने आपको आज कुछ स्पष्टीकरण किया है कि जो गलत रचनाएं बनती हैं उसके बारे में हमें और आपको विद्वानों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, इस पर जो है और समाधान प्राप्त करने का कोशिश करनी चाहिए। ऐसी जो है भ्रांत धारणाएं आगे आकर के वैज्ञानिक लोग जो शोध करेंगे या कोई भी शोध करेंगे तो उनके लिए एक गलत उदाहरण बन जाती है। अब मैं अपने विषय को यहाँ संक्षिप्त करते हुए, आज मैंने कितने विषय लिए हैं? ह्रीम में
24 तीर्थंकर ऐसा स्थान होना चाहिए, इस पर वर्णन लिया है। जो चाहे जहाँ कर रहे हैं गलत हो रहा है। दूसरा हमने लिया सिद्धशिला का आकार द्वितीया का चांद नहीं है, अर्धचंद्राकार है। तीसरा विषय हमने लिया है तीन लोग में ये जो है ढाई जीव कहाँ तक है अधिक, और कहाँ तक ये नरक और निगोद में, जहाँ निगोद और नरक है वहाँ पर हसनापुर में जो 3 लोक रचना बनी है वहीं स्थान पर दिखाया गए हैं। ऊपर खर भाग में मंदिर और भवनवासी देवों के और व्यंतर देवों के 18 मंदिर दिखाए गए हैं, और ऊपर उर्ध्वलोक के मंदिर दिखाए गए हैं, और सिद्धशिला भी अर्धचंद्राकार बनाई गई है। आगम के आलोक में और परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी 3 लोक रचना जो बन रही है, आगम के आलोक और परिप्रेक्ष्य में 3 लोक रचना जो कि तो त्रिलोक स्वर के अनुसार बनेगी। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो आप लोगों को, विद्वानों को आगम का त्रिलोक सार का स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। एक हमने त्रिलोक भास्कर लिखा था सन 1973-74 में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज और आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से। वो त्रिलोक भास्कर पुस्तक भी है। त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार आप चाहें तो उसको प्राप्त कर सकेंगे। जैन ज्योतिर्लोक के बारे में भी आप लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी कभी समय आएगा तो आपको हम बताएंगे। तो बात यही है कि जैन ज्योतिर्लोक में जो है विमान कहाँ है, आप ध्यान रखें। सूर्य चंद्रमा आदि के विमान यहाँ से भूतल से 36 लाख मील यानी करीब 70, समझ लीजिए लगभग 60-70 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। इतनी ऊंचाई पर ये सब विमान हैं। आगे ध्यान रखेंगे इस पर जो है। अब हाँ क्या तो केवली के समुद्र घाट में जो है केवल पूरा 3 लोग आ जाता है। केवली के समुद्र घाट में तीनों लोग आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो बात यही है कि उनके आत्म प्रदेश सब फैल जाते हैं। तो अभी किन्हीं के लिए आशीर्वाद की बात आई थी, जिनके अस्वस्थ हैं, कोई 2-3 जनों के नाम आए हैं। उनके लिए जो अस्वस्थ राजेंद्र जी, वो तो माता जी अब पारस चैनल खत्म हो गया। जो भी है, अच्छा, उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और आप सबके लिए भी प्रेरणा है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने 5 विषय मुख्य रूप से लिए हैं। एक तो कल लिया था हमने समोसरण, आज लिया है हमने ह्रीम, सिद्धशिला और 3 लोग। आप लोगों को इस पर जो है चिंतन करके और आगम के आलोक में स्वाध्याय करते हुए हर एक विषय को नोट करना चाहिए, समझना चाहिए, और वैसा ही समाज को समझाना चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए। क्योंकि मैं जो है विद्वानों को, हमारे आचार्य शांतार महाराज ने कहा था कुंथलगिरी में, आज भी वो शब्द मुझे याद है, हमारे कान में जैसे गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था विद्वान हमारी दाईं बाईं आँख है, आँख है हमारे नेत्र हैं, हमारे भुजा हैं। ये आचार्य शांतार महाराज के शब्द थे। और आचार्य वीर सार जी महाराज और आचार्य शिव सार जी महाराज हमेशा विद्वानों को बहुत सम्मान देते थे। विद्वान जो है आज उनके द्वारा ही आचार्य श्री शांतार महाराज ने प्रेरणा दे करके, और जो हमारे ताड़ पत्र पर ग्रंथ कीड़े खा रहे थे, तमाम खा गए थे, उनको निकला करके मूढ़ विद्या आदि के भंडार से और उनकी प्रतिलिपि करा करके, हिंदी अनुवाद करा करके, और उनको 16 पुस्तकों में छपाया। षटखंडागम ग्रंथ आदि को हिंदी अनुवाद आदि करा करके, ऐसे विद्वानों का सहयोग और आचार्य श्री शांतार महाराज के उपकारों का स्मरण करते हुए, और अब वो आगे की चर्चा कर ले। तो बात यह है कि हम और आप इन आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परिमार्जित करते रहें और समाज को बहुत कुछ देते रहें। कल भी मैंने कहा था हमारे विद्वान जो हैं, एक विद्वान 1 लाख के बराबर। आप लोगों से मैं प्रेरणा दूंगी कि इस वर्ष अभी अक्टूबर में हम लोग आचार्य शांतार महाराज का
प्रथमाचार्य वर्ष जो प्रथमाचार्य हुए हैं उनका आचार्य पदारोहण वर्ष भी मनाएंगे। आचार्य पदारोहण वर्ष आ रहा है, 1 वर्ष तक मनाएंगे। तो आप लोगों को जो है इन वर्षों में 1 वर्ष तक मैं चाहूँगी कि आप लोग जगह जगह भगवान ऋषभदेव के नाम से पाठशालाएँ खुलवाएँ, आचार्य सांसार जी के नाम से पाठशालाएँ खुलवाएँ और हर जगह पाठशाला होनी चाहिए। रात्रि पाठशाला हो, चाहे मंदिर में चले, चाहे सप्ताह में 3 दिन चले, लेकिन पाठशालाओं की प्रेरणा दे करके और अधिकतम पाठशालाएँ खुलवाना चाहिए। और जगह जगह शिविर, शिक्षण शिविर, प्रशिक्षण शिविर आदि कर करके आप सभी विद्वान को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है, संकल्प करके जाना है कि हम वर्ष में कितने शिविर कराएंगे, कितने सेमिनार कराएंगे, कितनी संगोष्ठी कराएंगे और कितने पाठशालाएँ, कितने विद्यालय आदि खोलेंगे। ये सबको संकल्प करके जाना है। और कोई यहाँ अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि से खाली हाथ नहीं जाना है, सबको संकल्प लेकर जाना है और आकर के हमारे आगे स्वामी जी को सूचित करते रहना है। वर्ष भर हम आप लोगों से चाहेंगे कुछ ना कुछ काम लेते रहें और कुछ ना कुछ आप लोग काम करते रहें, तो हमें बहुत संतुष्टि होगी और ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आकाश की ऊंचाइयों को पहुंचेगी। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत